आप लोगों के क्षमता परीक्षा को लेकर के सुनवाई हुई। आपको पता है कि इसको लेकर के 2 याचिकाएं लगाई गई थी आपकी तरफ से, बिहार के जो शिक्षक संघ है उनके तरफ से 2 याचिकाएं लगाई गई थी, और वो इस बात के लिए थी कि क्षमता परीक्षा जो है हम शिक्षकों को ना दिया जाए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा डायरेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम काफी दिनों से सेवा में हैं और सेवा करते करते तजुर्बा भी हो गया, हमारा तो एक्सपीरियंस भी आ गया। तमाम ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर कहा था। बिहार सरकार ने इसमें यह कहा, जो कि हमने आपको पहले स्पष्ट किया था। पहले एक चीज तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो हवा उठाया जा रहा है कि एग्जाम नहीं दीजिएगा तो नौकरी जाएगी, ये कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। आप लोग को याद होगा, हमने वो केस फाइल किया था जो हम लोग लड़े थे आप लोग के बिहाफ पे, तो पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया था, जिसमें सरकार ने ये जवाब दे दिया था कि नियोजित शिक्षक अगर नियोजित ही बने रहना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, उनके लिए जो है वैकल्पिक है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको क्षमता परीक्षा देना ही है। अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तब आपके लिए क्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। और इसी बात को लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने भी यही इस याचिका को डिसमिस कर दिया था कि अगर बिहार सरकार आपको नौकरी से नहीं निकाल रही है, अगर आप नियोजित बने रहना चाहते हैं तो आप बन के रहिए, तो इसमें फिर केस नहीं बनता है। और रही बात कि आपको नियोजित शिक्षक की जगह पे, तो ये मामला जब यहाँ से जब डिसमिस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गए इस ग्राउंड को लेकर के कि हमें नियोजित शिक्षकों से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और बीच में जो क्षमता परीक्षा है उसे हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुख्य बिंदुओं पे बात करी, जो 2 ग्राउंड्स अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो 2 स्पष्ट चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, बीबी नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच का, कि देखिए शिक्षा को लेकर के शिक्षक की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सदैव अपने आप को, जैसे कि आज की शिक्षा व्यवस्था डेवलप हो रही है, डेली अपग्रेड हो रही है, शिक्षकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपग्रेड करें अपने आप को, समय समय के साथ उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और शिक्षकों को अपग्रेड होना चाहिए। यहां पर एक छोटा सा बात आप लोगों को मेंशन जरूर करवाना चाहिए था कि अपग्रेड तब ना करें जब हमें सिर्फ शिक्षक का ही काम दिया गया हो। हमें तो कभी जनगणना करना है, कभी जातीय जनगणना करना है, कभी इलेक्शन कराना है, कभी कोई और सरकारी ड्यूटी है, तो भैया अपग्रेड करने का भी तो वक्त चाहिए। तो ये पॉइंट एक मिस हुआ, लेकिन कोर्ट का जो कहना है वो आप लोग समझिए। कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा समय के साथ बदलाव जरूरी है, बच्चों की शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज है, अगर और प्राइमरी के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपको पता है 6 to 8 में है और 1 to 5 में है, तो इनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि वो समय के साथ अपने आप को बदलते रहें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसका उनको फंडामेंटल राइट है और ये उनका अधिकार भी है, और हम भी यही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। अब इसको आप लोग में से जो लोग भी हैं, या सरकार मिसकोड करे या लोग मिसकोड करे कि आपको नौकरी आपके खिलाफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बस इतना ही कहा है कि भाई आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा ताकि आप दे पाएं, इसलिए आपका अपग्रेडेशन जरूरी है। और इसलिए राज्य सरकार ने जो ये राज्यकर्मी के दर्जे के लिए आपको जो नियोजित एक क्षमता परीक्षा के लिए कहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास नौकरी है, अगर आपके ऊपर फोर्सफुली बात नहीं हो रही है, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए और शिक्षकों को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि शिक्षा का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, हमने ये बहुत जगहों पे पाया है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी ठीक से एक पत्र तक नहीं लिख पा रहे हैं, शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। और ऐसे में अगर शिक्षा संबंधी सुधार जो है सरकार कर रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अल्टीमेट इससे जो क्रक्स है वो आपको मैं समझाता चलूं। साफ साफ ये है कि नियोजित शिक्षक जो नियोजित हैं, जिनको नियोजित ही बने रहना है, उनके लिए ऑप्शन उपलब्ध है। हालांकि यहां पर एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक आपको कोई नहीं बताएगा। शिक्षा विभाग की जल्द ही अब बैठक होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट हम लोगों ने बनाया था और एग्जाम ना करने के लिए जिस तरीके के मूवमेंट कैंपेन के बाद जिस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे, उसको लेकर के सरकार बैक फुट पे आई थी। और तब उसने कहा था कि आपको पहले पता कि पहले अनिवार्य किया गया था, बाद में फिर अनिवार्यता हटा दी गई थी। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आ गया है, तो ऐसे में सरकार ये अपनी तरफ से एक बार फिर से स्टेप ले सकती है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अब इसको अनिवार्य ही कर दिया जाए, नियोजित शिक्षक को हटा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेवरेबल किया है। लेकिन यहां पर सरकार भी ये बात समझ ले
कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी शिक्षकों ने अपनी बहुत सारी बातें नहीं रखी हैं, किस तरीके से शिक्षकों के साथ शिक्षा के अलावा अन्य ड्यूटियों को अंजाम दिलाया जाता है सरकार के द्वारा। क्या ये बच्चों के शिक्षा के हितों का खिलाफ नहीं करता है? क्या उनका संरक्षण करता है? आज मास्टर जी को स्कूल में पढ़ाना है, इस बात का जवाब आप लोग सोचिएगा जरूर, और सरकार के जो भी अधिकारी समझ रहे हैं वो भी सुने कि क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आज मास्टर जी को आना है, स्कूल में क्लास लेना है और आपने उनको भेज दिया, जाइए ये जातीय जनगणना की ड्यूटी कीजिए, जाइए आप जनगणना की ड्यूटी कीजिए, जाइए आप इलेक्शन ड्यूटी कीजिए, जाइए आप पोलियो का टीका लगाइए, तमाम चीजों, तमाम ड्यूटी, तमाम मीटिंग, तमाम चीजें भी शिक्षकों को करना है। तो क्या यहां पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखना चाहिए था? तो सरकार ये बात समझ ले कि अगर वो नियोजित शिक्षकों के लिए जो विकल्प बना हुआ है उसको हटाएगी तो फिर इन ग्राउंड्स पर भी हम लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाएंगे कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का काम होना चाहिए, ना कि कोई अन्य काम शिक्षकों से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया है साथियों। जो नियोजित शिक्षक हैं वो फिलहाल के लिए बने रहेंगे। अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आपको क्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, और इसी के साथ क्षमता परीक्षा पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया है। अब ये व्यवस्था बनी रहेगी और हर नियोजित शिक्षक जिसको राज्यकर्मी का दर्जा लेना है उसे क्षमता परीक्षा पास करना होगा।